वेलकम बैक। चलिए हम लोग नए टॉपिक पे बात करते हैं। आर्टिकल का नाम डाल लीजिएगा आप लोग, इम्पल्सिव फोर्स। देखिए हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक सीखने वाले हैं, इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। एक एक बात को समझते हैं। अगर सपोज करिए आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है, पल्स तो जानते हो बहुत शॉर्ट इंटरवल में काम करती कि नहीं करती, बताओ। उसी से रिलेटेड ये टर्म है इम्पल्स। इम्पल्सिव फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में कोई फोर्स, बट टाइम इंटरवल वेरी शॉर्ट हो, उसको हम क्या नाम बोलेंगे, इम्पल्सिव फोर्स। ये एक ऐसा फोर्स होगा जो शॉर्ट इंटरवल में किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, आप क्रिकेट खेलते हैं, जब बॉल आती है तो बैट से हम लोग फोर्स लगाते हैं उस पर कि नहीं लगाते हैं? क्या बहुत देर तक लगाते रहते हैं? बहुत कम टाइम लगता ना हिट करते में, बोलो। तो ऐसी सिचुएशन में जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पल्सिव फोर्स। यानी अ लॉन्ग या स्ट्रॉन्ग, अ पावरफुल, कुछ भी कह सकते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, सच फोर्स इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। क्लियर? एग्जाम्पल में ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जिसमें हम लोग जैसे एक बॉल लें और इस पे वॉल पे पटक दें, रिटर्न बैक होगी, ये भी इम्पल्सिव है, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन आप यहाँ लिखिए, इसी हिसाब से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, या शॉर्ट टाइम इंटरवल भी लिख सकते हो, ठीक है। अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एन इम्पल्सिव फोर्स। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए बैट व्हाइल हिटिंग अ बॉल, ब्लो ऑफ हैमर ऑन अ नेल। आप देखो कील गाड़ते हो, ठक से एक बार मारते हो, बहुत कम टाइम के लिए टच होता है और सीधा नेल अंदर। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हुआ क्या हुआ, इम्पल्सिव फोर्स। ऐसे फोर्स का नेचर। लेकिन अगर सोचो हम गाड़ी घसीट रहे हैं, वो इम्पल्सिव नहीं है। क्यों? लगातार काफी देर तक आप अप्लाई कर रहे हो। अब ऐसे समझ लो, जैसे बॉल आ रही है, किसी ने बैट से मारा, अब तुम फील्डर हो तो तुम क्या करोगे, उसको कैच करने की कोशिश करोगे। जब आप कैच करते हो बॉल को, ध्यान देना, तो हम लोग अगर शॉर्ट इंटरवल में कैच कर लिए तो चोट लगेगी, लगेगी नहीं। जैसे डाइव करते हो, डाइव करने में क्या ज़्यादा टाइम मिलता है तुम्हें? सीधे जड़ाम से उंगली फूल जाती है, बोलो। लेकिन जब कैच प्रॉपर आता है तो हम लोग ऐसे हाथ पीछे करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते, बताओ। हाथ को बैक ड्रॉ करते हो कि नहीं करते हो? तो क्या चोट लगती है? क्या नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया हमने, कोशिश की ज़्यादा टाइम में ले पाए। तो जितना ज़्यादा टाइम अप्लाई कर दोगे उतनी फोर्स का अमाउंट कम होता चला जाएगा। टाइम जितना कम होगा उतना फोर्स का अमाउंट ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन और ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं इम्पल्स पे। ये इम्पल्सिव फोर्स था। ये क्या था बात? इम्पल्सिव फोर्स कोई नई चीज नहीं है, फोर्स ही है, बट टाइम इंटरवल, उसका कांटेक्ट का जो टाइम इंटरवल है वो शॉर्ट होना चाहिए, तब हम इम्पल्सिव बोलेंगे, ठीक। लगातार कांटेक्ट में बना रहे काफी देर तक तो वो फिर नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, फिर वो इम्पल्सिव नहीं रहेगा। एग्जाम्पल सहित आपको मैंने दिखाया। अब हम इम्पल्स पे बात करते हैं कि व्हाट इज इम्पल्स। ध्यान से सुनिएगा, इम्पल्स मैथमेटिकल टर्म है, ध्यान रखना। ये टू थिंग्स का प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ मास, नो फोर्स लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। हम टाइम भी लिख सकते हैं लेकिन इंटरवल बेटर लगता है थोड़ा सा। देखो, टू फिजिकल क्वांटिटी ली हमने, क्या लिया? फोर्स लिया और टाइम इंटरवल लिया। इनके प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान रखिए, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स के कई सिंबल राइटर अलग अलग यूज करते हैं। मैं तो इसकी स्पेलिंग के हिसाब से आई सिंबल देने वाला हूं। क्या देने वाला हूं? आई जो होता है, ध्यान रखिए, हमने बोला किसका किसका प्रोडक्ट है? फोर्स और टाइम इंटरवल का। तो आई इज इक्वल टू एफ। देखो, इंटरवल टाइम जो होता है, चाहे तो आप डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करें या डी टी से रिप्रेजेंट करें, ये आपकी इच्छा पर है। आप चाहें तो डेल्टा टी लिखें या फिर डी टी लिखें।
यानी जो आई है वो किसका किसका प्रोडक्ट होगा, देखो फोर्स का और टाइम का प्रोडक्ट हुआ कि नहीं हुआ। इन दोनों में से कोई एक फिजिकल क्वांटिटी अगर रिड्यूस कर दोगे तो दूसरी अपने आप इंक्रीज करेगी, दोनों का प्रोडक्ट फिक्स हो जाएगा, हर बार उतना ही आ जाएगा। जैसे अगर मैं फोर्स की वैल्यू कम करनी है तो टाइम ज़्यादा लगाएं। सपोज करिए एक ईंटा बड़ा सा लेकर के और मैं धीरे धीरे ले जा करके इनके खोपड़ी में मारूं तो क्या इनके चोट लगेगी, बताओ। ये ईंटा है सपोज करो, और इसको मैं ऐसे ले जा रहे धीरे धीरे ऐसे आराम से, तो टाइम ज़्यादा लगा रहा है कि नहीं, बताओ। ले जा रहे हैं, वही ईंटा है, धीरे धीरे ले जा रहे हैं और इनकी खोपड़ी तक ले गए, तो क्या इनकी खोपड़ी फूटी, नहीं फूटी। और उससे छोटा भी ईंटा हो लेकिन ऐसे फेंक दें, यानी शॉर्ट इंटरवल लगाएं, टाइम कम लगाएं, तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा, सीधा तरबूज फट जाएगा कि नहीं, बताओ। यही इम्पल्स है और कुछ नहीं। इम्पल्स है क्या, टाइम ज़्यादा लगाया फोर्स कम हो गया, फोर्स ज़्यादा लगा दिया मतलब टाइम कम कर दिया तो फोर्स ज़्यादा। बुलेट क्या है, गोली सुनते हो, बुलेट बंदूक से निकलती, वही बुलेट हम हाथ से फेंक के मारे कोई मरेगा, और कैच और कर लेगा, कहेगा लाओ एक बुलेट बढ़ गई जेब में डाल ली अपने, है ना। पीतल इकट्ठा हो गया, नहीं कहते इतनी गोलियां मारेंगे पीतल से तुम बेच करके रईस हो जाओगे, ये डायलॉग था कहीं। तो कहने मतलब वो पीतल इकट्ठा कर लेगा पूरा, लेकिन वही बंदूक से होकर गुजरी, बंदूक उसमें एडिशनल कोई चीज़ चिपका देती क्या, बंदूक क्या करती है, स्पीड देती है। स्पीड क्या कर देगा, टाइम कम लगाएगा, बोलो टाइम रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं, खतरनाक हो जाएगी तुम्हारे लिए, हो जाएगी नहीं, बताओ। बस सिंपल सी बात, फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो जाएगा, टाइम कम हो गया। यही सब चीज़ें इम्पल्स में आती हैं। जैसे इसकी यूनिट की बात करें हम लोग, यूनिट देख करके बना सकते हो, क्या यूनिट बनने वाली बताओ। अच्छा, न्यूटन इनटू में सेकेंड, मतलब ऐसे नहीं कह सकते हो। फोर्स क्या है, न्यूटन, और टाइम क्या है, सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते चलो। अच्छा, तो न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला आपको याद है सबको कि नहीं, mlt माइनस 2 और सेकेंड का t, तो इसका पूरा मिला करके क्या हुआ, mlt माइनस 1 बना। ये जो फिजिकल क्वांटिटी इम्पल्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी भाई जी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में आप ये जो नीचे मैंने लिखा है ये नोट करना है आपको। एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल, अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स, लोअर्स मतलब बैक, ऐसे नीचे की तरफ। अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग अ बॉल, करते हैं ऐसे कि नहीं करते हैं, कैच करते समय बॉल को नीचे की तरफ हाथ करते हो कि नहीं करते हो, क्यों करते हो, फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा यहाँ से यहाँ तक कैच लेते समय। अ पर्सन फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट receive more injuries when he falls on cemented floor than when he falls on heap of sand। मिट्टी पर गिरो या पानी में कूदो, चोट कम लगती है, और सीधा फ्लैट सरफेस हो कूद पड़ो, फिर बताना आके हमको उसके बाद कि क्या होता है ना। क्यों, रीज़न क्या है, जब आप सैंड पे गिरे या पानी में गिरे तो रिसीव होने में टाइम ज़्यादा लगा कि नहीं लगा, बोलो, तो फोर्स कम लगा। सीधी कच्ची मतलब किसी फर्श पे गिर पड़ोगे तो उसमें तो नीचे को धसेगी नहीं, तो टाइम बहुत कम, शॉर्ट इंटरवल हो गया, लॉन्ग फोर्स काम कर गया, सीधा सीधा बात, चोट ज़्यादा आएगी। शॉकर समझ लो, कार में बाइक में शॉकर होते कि नहीं होते हैं, शॉक को कम करने वाले, उनका काम क्या है, स्प्रिंग या जो कुछ ऑयल भरा जो कुछ है, तो जब जंप होता है, बोलो जर्क होता है, तो धीरे धीरे ले जाता नीचे तक ही नहीं, टाइम ज़्यादा लगा दिया, चोट नहीं लगी ज़्यादा हमको। अभी शॉकर ख़राब हो जाए तो दचकी ज़्यादा लगती हैं, फिर कहते तो पापा अपने बाइक सही करा लो, बहुत चोट आ रही है ना, गद्दा खराब हो जा रहा है हमारे। तो कहने मतलब कि कुल मिला के ये सब क्या है, इम्पल्स है। क्या है, आप गद्दे पे कूदिए, बताओ अच्छा चोट लगेगी क्या, क्यों नहीं लगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, रेस्ट होते होते टाइम ज़्यादा लग गया, फोर्स कम हो गया, रिड्यूस हो गया। ये सब इम्पल्स बेस्ड है। तो आई थिंक दैट ये सब समझ गए बात। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट है, टीचर्स की फेवरेट टॉपिक है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये टीचर्स लोग बहुत पूछते हैं, ये उनका फेवरेट आर्टिकल है, ये सब लोग नोट करेंगे, है ना। स्टेटमेंट पहले बात करते हैं, सबसे पहली बात किसकी है, स्टेटमेंट क्या है, फिर हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, फिर प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। दिस रिलेशनशिप बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो एक बात समझना जरा, पहले हम प्रूफ ही कर दें, नोट ना करना, केवल स्टेटमेंट नोट कर लेना। इसका एक फार्मूला भी डालेंगे हम, इसको मैथमेटिकल समझाना चाहेंगे, तो इसके लिए पहले हम प्रूफ करते हैं बात को, तब आप अच्छे से जान पाओगे। देखो अभी केवल आपने क्या किया, स्टेटमेंट लिखा, राइट। अब प्रूफ हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर स्टेटमेंट के बाद एक थोड़ा सा फार्मूला लिखाएंगे, फिर प्रूफ नोट करना उसके बाद। पहले हम बताते हैं आपको, हम लोग इम्पल्स का फार्मूला जानते कि नहीं जानते, पहले बताओ। We know that the impulse का जो फॉर्मूला हमने अभी एक्सप्लेन किया, आपको समझाया, वो I इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी या फिर डी टी, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं बताओ। इसको फोर्स को क्या लिखते हो, अच्छा बताओ। m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, डेल्टा टी। ए जो होता है वो क्या होता है, अच्छा बताओ भाई। एक्सेलरेशन होता है। हम इसको एक काम करते हैं, हम लोग ले जाना चाहते हैं एक्चुअली मोमेंटम में, किसमें ले जाना चाहते हैं, तो इस जगह थोड़ा सा हम सेकंड लॉ यूज कर दें। सेकंड लॉ का इनिशियल स्टेटमेंट देखो, सेकंड लॉ के दो स्टेटमेंट हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स और द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों सेकंड लॉ हैं। हमने क्या किया, फोर्स को देखो, फोर्स को हम ऐसे भी लिखते हैं, मैंने याद करो सेकंड लॉ में सबसे पहले यही लाइन लिखाई थी कि फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। नहीं याद आ रहा है, तो हम चाहें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं बताओ, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताओ। अच्छा आप ध्यान से देखो, एफ को क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखा जा सकता है। क्या डेल्टा टी कैंसिल नहीं हो रहा बताओ, अच्छा न्यूमरेटर न्यूमरेटर का, तो यहां से आई किसके इक्वल आ रहा है, देखो डेल्टा पी के आ रहा है कि इक्वल के नहीं आ रहा। ये एलएचएस में क्या चीज है बताओ, इसको क्या बोलते हो, इम्पल्स। आरएचएस में क्या आया ये बता सकता कोई मुझे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। पी मोमेंटम है, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, और डेल्टा लग गया तो चेंज, तो इसको क्या बोलोगे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सिंपल मोमेंटम भी बोल देते हैं, लेकिन पूरा नाम इसका क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यही वाली बात स्टेटमेंट में है, यही वाली बात। स्टेटमेंट क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो हम कहेंगे इम्पल्स फोर्स या इम्पल्सिव फोर्स या इम्पल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। स्टेटमेंट को बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें, यहां पर देखो स्टेटमेंट हम अपनी स्टाइल में अलग लिख रहे हैं, हम कहेंगे इम्पल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट is equals to change in, चाहे केवल मोमेंटम लिख दो और चाहे लीनियर मोमेंटम लिख दो, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, दैट इज I इज इक्वल टू, ये दैट इज लिखा है, I इज इक्वल टू डेल्टा पी। अब प्रूफ डालिएगा, ये प्रूफ यहां है देखो, ये पहले इतना पूरा लिखना और करके ये डेफिनेशन ऐसे सिंपल लैंग्वेज में लिख देना, और इम्पल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ये लिख देना, ठीक है, समझते जाना जैसे लिखना है। पहली बात, ये जो स्टेटमेंट लिखा हो तो लिखना ही लिखना है तुम्हें, फिर और में ये लिख देना, सिंपल लैंग्वेज है, फिर ये फार्मूला लिख देना I इज इक्वल टू डेल्टा पी, फिर प्रूफ डालना, और फिर प्रूफ के अंदर इतना पूरा नोट कर लेना। दिस इज प्रूफ ऑफ क्या, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में डैश लगा देना, हेडिंग जहाँ लगा ना वहाँ से डैश लगा देना, इम्पल्स फिर डैश फिर मोमेंटम फिर थ्योरम। नोट करिए इसको जरा अच्छा।